कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। प्रश्नावली 13.2 के 1 से लेकर 9 तक प्रश्न मैंने आपको समझा दिए हैं। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप इन सवालों को देख सकते हैं। और इस वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 को। तो प्रश्न नंबर 10 दिया आकृति 13.12 में। यहाँ पर हमें ये आकृति दी हुई है, ठीक है। इसमें आप एक लैंप सेट का फ्रेम देख रहे हैं। ये लैंप सेट का फ्रेम है जो कि बेलनाकार है। इसे एक सजावटी कपड़े से ढकना है, ठीक है। इसको हमें ढकना है कपड़े से। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है। हमें आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर दिया है, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है और ये जो है ऊंचाई ये हमें 30 सेंटीमीटर दी हुई है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। जब आप इसको सजावटी कपड़े से ढकोगे तो आपको 2.5 सेंटीमीटर कपड़ा ऊपर अतिरिक्त रखना है अंदर मोड़ने के लिए, और इतना ही कपड़ा आपको नीचे रखना है अंदर मोड़ने के लिए, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि लैंप सेट को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो आपको इसमें क्या बताना है भाई, कुल कितना कपड़ा लगेगा, यानी आपको कपड़े का क्षेत्रफल निकालना है, वही आपका आंसर होगा। तो देखिए, अगर आपसे ये ना बोला जाता 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा ऊपर और नीचे छोड़ा जाना है, तो आप क्या करते भाई, कपड़ा इसके केवल इस मोड़े हुए पृष्ठ पर ही लगाते, ऊपर का वृत्ताकार और नीचे का वृत्ताकार सिरा छोड़ देते, केवल इस मुड़े हुए पृष्ठ पर ही आप कपड़ा लगाते। तो ऐसी स्थिति में आप सीधे सीधे इस बेलनाकार लैंप शेड का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते, वही आपका आंसर हो जाता भाई। जितना इसका क्षेत्रफल होता उतना ही इसमें कपड़ा लगता, लेकिन यहाँ आपसे बोला है 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा लगेगा ऊपर और नीचे। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए थोड़ा समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस सवाल को समझने के लिए हमने यहाँ पर लैंप शेड की एक रफाकृति बना ली है, ठीक है। अब आपसे जो भी बोला गया है क्वेश्चन में वैसा आपने इसमें कर दिया, यानी आपने इसको कपड़े से ढक दिया जैसे जैसे इन्होंने बोला है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस कपड़े को खोल लेते हैं, ठीक है। जब आप इस पे से कपड़ा अपना हटाओगे, खोल कर रखोगे, तो आपको इस आकार में मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये साइड जो है ये क्या है, ये हो जाएगा भाई आपके आधार का परिमाप, यानी इस परिधि को जब आप खोलोगे तो आपको ये साइड मिलेगी, ठीक है। और ये साइड क्या है भाई, तो ये साइड है लैंप शेड की ऊंचाई और प्लस में 2.5 सेंटीमीटर कपड़ा ऊपर, 2.5 सेंटीमीटर कपड़ा नीचे, और ये ऊंचाई 30, ठीक है। तो ये वाली साइड है यहाँ से यहाँ तक की माप, ठीक है। अच्छा, ये कपड़ा आपका कैसा, आयताकार है। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप कहेंगे चौड़ाई है। ये पूछूं तो आप कहेंगे ये लंबाई है। अब अगर आपसे मैं पूछूं इस कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप बहुत आसानी से निकाल दोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अगर हमें यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दोनों मिल जाए तो हमें कपड़े का क्षेत्रफल मिल जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए चौड़ाई क्या होगी आपकी, इन तीनों का योगफल कर लीजिए, 2.5, 2.5 और 30, तो ये हो जाएगा 35 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई क्या होगी, ये परिधि जो है यही हमारी इसकी लंबाई है, और परिधि यानी आधार का परिमाप क्या होगा, 2πr। तो ये चीज़ है ना, ये 2πr है। यहाँ पर मान रखोगे आपको ये साइड मिल जाएगी। अब देखिए, जब आप सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, लंबाई की जगह 2πr रखना है, गुणा चौड़ाई की जगह आपको 35 रख लेना है, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। असल में इसमें हमें करना क्या था भाई, कपड़े की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही निकालनी है। अगर हमें लंबाई चौड़ाई मिल जाती है तो कपड़े का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो लंबाई चौड़ाई हम समझ गए कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सवाल में आपको आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर दिया है और लैंप सेट की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर दी है। तो सबसे पहले हम अपनी त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या यानी आर, ये व्यास की आधी होती है, तो व्यास है 20, इसका आधा हो जाएगा वही 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हुई आपकी 10 सेंटीमीटर। 2 से 20 10 बार में कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और लैंप सेट की ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको अपने कपड़े की चौड़ाई मिलेगी, जैसा अभी मैंने आपको फिगर में समझाया। तो यहाँ लिखना है आपको, चूंकि लैंप सेट की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, इसलिए कपड़े की चौड़ाई बी बराबर क्या हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर लैंप सेट की ऊंचाई प्लस
2.5 सेंटीमीटर कपड़ा ऊपर लगा है और 2.5 सेंटीमीटर कपड़ा नीचे लगा है। तो ये टोटल हो जाएगा भाई 2.5 ये 5 हो जाएगा और प्लस 30, तो ये हो जाएगा भाई 35 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी आपको कपड़े की चौड़ाई मिल गई 35 सेंटीमीटर। अब लंबाई लिख लेते हैं हम। कपड़े की लंबाई क्या होगी भाई? आधार का परिमाप, तो यहाँ लिखेंगे लैंप शेड के आधार का परिमाप। इसको चाहे आधार का परिमाप बोलिए चाहे परिधि बोलिए वृत्त की, ठीक है, बात एक ही है। तो भाई इसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो यहाँ मान रखते हैं 2 गुणा 22/7 पाई का मान, और गुणा आर है हमारी 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो जाएगा भाई 22 दूनी 44, 44 दाई 440/7 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारी कपड़े की लंबाई। अब हमें कपड़े का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है आपकी 440/7 सेंटीमीटर, गुणा चौड़ाई है आपकी 35 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 7 से 35 5 बार में कैंसिल हो जाता है। 440 गुणा 5 ये हो जाएगा आपका 2200, और सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया भाई कपड़े का क्षेत्रफल। यही आपका आंसर है। आपको लास्ट में लिखना है लैंप शेड को ढकने के लिए 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा। यहाँ आप उत्तर लिख लीजिए। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो 2200 वर्ग सेंटीमीटर, बात एक ही है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका उत्तर। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में।